नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज मैं अपन तो कहेंगे मैं ब्रिटेन पर बात करूंगा। ब्रिटेन वह नहीं है जो आपको अपने चश्मे से दिखता है। ब्रिटेन को आप महारानी व महाराज के फोटो से समझ रहे होंगे। उसे आप भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के इतिहास की रियलिटी में देखते हैं। मगर सन 2022 में ब्रिटेन का अर्थ अलग है। मेरा मानना है कि ब्रिटेन एक कहानी है और इस कहानी को समझे मेरी कलम के इस खुलासे से। ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र है या राजतंत्र? सेकुलर है या ईसाई देश? गोरों का घर है या सभी नस्लों का घरौंदा? वह मां शक्ति या क्षेत्रीय शक्ति? शोषक देश या सभ्य देश? पूंजीवादी या जन कल्याणकारी? राष्ट्रवादी देश या वैश्विक देश? दुनिया की वित्तीय राजधानी या बौद्धिक राजधानी? दिखावों का देश या रियलिटी को जीता हुआ देश? ऐसे असंख्य सवाल महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु और महाराज चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तस्वीरों से उभरते हैं। सोचें, 21वीं सदी में राजशाही का एक दरबार और ईसाई धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नए राजा का राज्याभिषेक। ऊपर से राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस और प्रजा की भाव विह्वल श्रद्धांजलि, तो नए राजा का जयकारा भी। दुनिया के सभी देश, फिर भले वह ईसाई हो या इस्लामी या हिंदू या सेकुलर या यहूदी या रूस और चीन, सभी ने महारानी को श्रद्धांजलि दी है। अधिकांश देशों के झंडे भी झुके, मानो 7.25 करोड़ लोगों के ब्रिटेन की आत्मा राजशाही हो। सबसे बड़ी बात, जो अनुदारवादी ब्रितानी हो या उदारवादी, सभी इस भाव में गमगीन थे कि परिवार ने मातृसत्ता खो दी। मगर कोई बात नहीं, लॉन्ग लिव किंग। लंदन की द इकोनॉमिस्ट पत्रिका हो या प्रगतिशील उदार अखबार द गार्जियन, सभी दिवंगत महारानी और नए महाराज के विमर्श में खोए हुए। इसलिए ब्रिटेन का अर्थ गहरा है। ब्रिटेन एक कहानी है, वह कहानी जिसकी निरंतरता, जिसका अच्छापन वक्त के साथ बढ़ता हुआ है, खिलता हुआ है। पृथ्वी पर इंसान की मानवीय या कि रामराज वाली कहानियों के कथानक में यूँ तो स्कैंडिनेवियाई देशों स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या हिंद प्रशांत क्षेत्र के न्यूजीलैंड जैसे देशों में की भी गणना है। मगर ब्रिटेन की कहानी कई कारणों से बेमिसाल है। ब्रिटेन का घर दुनिया की हर नस्ल, हर धर्म, हर रंग व हर मिजाज का घरौंदा है। मैं मनुष्य और उसकी गरिमा तथा मानव आज़ादी में फ्रांस को अनुकरणीय मानता हूँ। लेकिन फ्रांस में भी अभी गोरों का दिल दिमाग उतना परिष्कृत और संस्कारित नहीं हुआ है जो 21वीं सदी की ज़रूरत है। वहाँ अभी भी दक्षिणपंथी व गोर राष्ट्रवादी राजनीति है। 20वीं और 21वीं सदी के इतिहास अनुभव में फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि ने लोकतंत्र में अपने नागरिकों को हर तरह से आज़ाद, सशक्त बनाकर उन्हें समान अवसर और खुशहाल जीवन दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये देश रंग, नस्ल और राष्ट्रवादी बाड़ेबंदी से देश और नागरिकों को बाहर नहीं निकाल सके। इसी कैटेगरी में स्कैंडिनेवियाई के राम राज्य देशों को मानना चाहिए। इन देशों ने भी अपनी सीमाओं में बाहरी लोगों को नहीं आने दिया। प्रवासियों के लिए वह उदारता नहीं बनी जो ब्रिटेन में सहज भाव दशकों से बनती हुई है। मैं महारानी एलिजाबेथ के 70 साल राज की पहचान और उसकी उपलब्धि यह समझता हूँ कि उनके वक्त में ब्रिटेन दुनिया की कहानी बना। ब्रिटेन में किसी ने इस बात की पड़ताल नहीं की है और इसलिए आंकड़ा भी नहीं है, लेकिन यदि कोई खोजे तो 7 दशकों का सबसे बड़ा तथ्य ब्रिटेन का वैश्विक मानवता का सेंटर बनना है। लंदन का वैश्विक सरोकारों का आदर्श और सुकूनदायी वैश्विक जीवन का मानदंड बनना है। इसलिए महारानी के वक्त में ब्रिटेन बदला।
दुनिया के तमाम इलाकों से तमाम तरह के लोग ब्रिटेन में आकर बसे। लंदन, स्कॉटलैंड, पूरे ब्रिटेन में बाहरी लोगों को सुकून मिलता है और यही बात नया ब्रिटेन बनाने, उसे मानवता की धरोहर बनाने की राष्ट्र शक्ति है। महारानी एलिजाबेथ के ही वक्त में अफ्रीका से हिंदू मूल के ऋषि सुनक का परिवार ब्रिटेन में आकर बसा। वहां भारत और पाकिस्तान मूल के असंख्य हिंदू और मुसलमान जाकर बसे। उन सब का गजब योगदान। ऋषि सुनक हाल में प्रधानमंत्री बनने की कगार पर थे, मगर मौका लिज ट्रस को सरकार बनाने का मिला तो उसमें भी प्रवासी मूल के कई मंत्रियों के चेहरे। सत्य और तथ्य है कि कंजर्वेटिव पार्टी में लिज ट्रस बनाम ऋषि सुनक में नेता पद का कंपटीशन हुआ तो किसी भी पार्टी नेता या कार्यकर्ता के मुंह से ऐसा एक भी शब्द, जुमला और भाव नहीं निकला कि ए इंडियन, ए हिंदू, तुमने हाथ में लच्छा बांधा हुआ है, जाकर इंडिया में राजनीति कर। मुझे इस प्रसंग में भारत की मौजूदा संस्कारहीन, चरित्रहीन हिंदू राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिमाग लिखते हुए अपने परिवेश का ध्यान बना डालता है। इसलिए लिख रहा हूं, याद करा रहा हूं कि ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह वे उनके भक्त भाजपा के नेता क्या करते हुए हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट से लेकर उसे पप्पू बाबा कहने जैसी टुच्ची बातें करके ये दुनिया में हमें हमारी हिंदू राजनीति का टुच्चा चरित्र दिखला रहे। बहरहाल गोरे ब्रितानियों ने महारानी के 70 सालों में अपने चरित्र, अपने संस्कारों को निखारा। मेरा मानना था, है और इसे लिख भी चुका हूं कि इस्लामी व मुगल राज के बाद अंग्रेजों का शासन हम हिंदुओं के लिए हवा का ताजा झोंका था। बतौर मालिक उन्होंने भारत को चाहे जितना लूटा हो, लेकिन उनसे सैकड़ों सालों की गर्दिश में दबी हिंदू सभ्यता संस्कृति का उत्खनन हुआ। अंग्रेज व यूरोपीय विद्वानों ने वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, समाज और संस्कृति से लेकर संस्कृत सबसे गर्द हटवाई। हिंदू स्मृतियों, संहिताओं पर सिविल नियम और कायदे बने। हिंदुओं में राजनीति व विचार तथा विचारधाराओं और आधुनिकता की चेतना के बुलबुले उठे। समाज का सुधार हुआ। कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत की शास्त्रीयता उभरी तो उनका विस्तार हुआ। अंग्रेज हवा में भारत के आधुनिक अद्भुत मनीषी पैदा हुए। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, टैगोर, लाल बाल पाल तिलक, महर्षि रमन, अरविंद और रामतीर्थ आदि से अध्यात्म, धर्म, स्वाधीनता की चेतनाएं पैदा हुई। गुलाम मुर्दादिल हिंदुओं में क्रांतिकारी, आंदोलनजीवी, निर्भय व निडर लोग पैदा हुए। आधुनिकता, ज्ञान व विज्ञान के झोंके बने। वह गजब ही काल था जो 1850 से 1950 के बीच भारतीयों में एक के बाद एक ऐसे चेहरे पैदा हुए जिनकी मानो रिले रेस दुनिया में हिंदू बुद्धि, संस्कृति व सभ्यता का झंडा गाड़ने का संकल्प लिए हुए थी। इस सत्य व तथ्य को नोट रखें कि तब हिंदुओं में एक होने, जात को तोड़ने, मुसलमान का भी नेतृत्व करने का समाज व राष्ट्र चिंतन हुआ था। सामूहिक लीडरशिप के विकास के साथ ह्यूमनिस्ट, कम्युनिस्ट, समाजवादी, हिंदूवादी, पूंजीवादी जैसे आइडिया के विकल्पों की भारत में नर्सरियां बनी थी। क्या वह हिंदू पुनरुत्थान का स्वर्णकाल नहीं था? हाँ, भारत को व दक्षिण एशिया को अंग्रेज गोरों से वह सब प्राप्त हुआ जो बाकी महाद्वीपों के उपनिवेशवाद में प्राप्त हुआ था, मगर ये इस उपमहाद्वीप का दुर्भाग्य, इसके 1200 सालों इतिहास से बनी नियति है जो गोरों ने जो ही हमें आज़ादी दी, हम एकल लीडरशिप, हिंदू मुस्लिम ग्रंथि
तथा भय भूख के कलयुगी जीवन चरित्र में फिर लौट गए। उधार के टेम्पलेटों, सत्ता की गुलामी और गोबर के संस्कारों में न केवल 75 वर्ष गवा दिए, बल्कि भविष्य को गंवार व भक्त हिंदू राजनीति का गिरवी भी बना डाला है। फालतू की बात है कि 75 वर्षों में ब्रिटेन का सूर्य अस्त हुआ। ब्रिटेन पहले भी दुनिया के समय का, दुनिया की घड़ी का निर्धारक था और आज भी है। उसकी विश्व गुरुता फर्जी नहीं है। दुनिया के इंसानी मानवीय जीवन को जीने की चाहना वाले हर समझदार मानव के लिए ब्रिटेन एक सपना है, एक कामना है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज आज भी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और रिसर्च के प्रतिमान है। आज भी वह शेक्सपियर का वैश्विक थिएटर है। लंदन का वेस्ट एंड और उसके नाटक न्यूयॉर्क के वेस्ट एंड से जलवे में 20 है, 19 नहीं। पेरिस को छोड़ें तो लंदन दुनिया की पर्यटक राजधानी है। सैर सपाटे की मनभावक और सुकून वाली मंजिल है। रंगमंच, साहित्य, संगीत, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, कला दीर्घाओं और वित्त तथा व्यापार की विश्व राजधानी है। इस्लामी देशों के अरब लोग हो या अफ्रीका का ऐश्वेत एलिट या रूसी और चाइनीज, सबका मनभावक ठिकाना है लंदन, सबकी पनाह गाह है ब्रिटेन। भला ऐसा क्यों? इसलिए कि ब्रिटेन जिंदा दिल संस्कारी गोरों का चरित्र है। इस चरित्र कथा में महारानी है, महाराज है, बावजूद इसके वहाँ का राज परिवार टैक्स देता है। किंग क्वीन मुखिया है, मगर न डफर और न प्रतीक और न सत्ता का केंद्र। प्रधानमंत्री महारानी और महाराज को रिपोर्ट करेगा, मगर वे उसे आदेश तो दूर सलाह भी नहीं देंगे। महारानी के लिए ट्रैफिक नहीं रुकता है तो प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं। वह महाराज और प्रधानमंत्री कथित 56 इंची छाती का नहीं होता, फिर भी रियल सुपर पावर है। वहां का मीडिया महारानी या प्रधानमंत्री की गोदी में बैठा हुआ नहीं होता। महारानी, प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां अपने नित्य नए महल नहीं बनाते। सदियों पुराना महारानी महल, 900 साल पुराना संसद भवन और लंदन का दिल्ली के सेंट्रल विस्टा जैसा इलाका आज भी वहां घास फूस और बजरी के फुटपाथ की ओरिजिनल शान है, गर्व है। महारानी और महाराज अपने निश्चित आय पर जीते हैं तो उसका टैक्स भी अदा करते हैं। क्या यह सब कहानी नहीं है? क्या यह कहानी नहीं जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस संसदीय समिति अपने विवेक से अपने प्रधानमंत्री के आचरण, लॉकडाउन के बावजूद उसके घर पर पार्टी होने की चर्चा की जांच करे और प्रधानमंत्री को दोषी पाए तो वह प्रधानमंत्री पार्टी, संसद और जनता के नैतिक दबाव में इस्तीफा दे दे? यह सच्चाई भी जाने कि दुनिया के तमाम असंस्कारी, चरित्रहीन देशों से पहुंचे हुए नागरिक ब्रिटेन में जाकर संस्कारी बन जाते हैं। भला क्यों और कैसे? इसलिए कि शीर्ष का मतलब टॉप, या कि राजा, रानी और प्रधानमंत्री और सत्ता सब भद्रता में जीते हैं। वे गालियां नहीं देते, वे देश की जनता को नहीं बांटते, वे नागरिकों का चरित्र बनाते हैं। सत्ता और पार्टियां ट्रोल पैदा करने वाले लंगूर पैदा नहीं करती। वे लोग डिबेट करते हैं, संसद लगातार चलती है तो राजनीति वहां सीबीआई, ईडी की लाठियों तथा खरीद फरोख्त की मंडी नहीं है। वहां नेता जनता को इवेंट मैनेजमेंट से उल्लू नहीं बनाते, उन पर राशन व नमक देकर एहसान नहीं जताते। जाहिर है ब्रिटेन के समाज और उसके जन जीवन का पोर पोर अंग्रेज लोगों, नागरिकों की सहजता, भद्रता, समानता, जिंदादिली व काबिलियत की अंतरधारा में धड़कता है। हाँ, सत्य है कि अंग्रेज, मुसलमान, अफ्रीकी, हिंदू
चाइनीज कोई भी हो, ब्रिटेन की सड़कों पर दिन में या आधी रात में सुनसान सड़क या खाली मेट्रो में बेखौफ सभी सफ़र करते हैं। न पुलिस का डर और न हिंसा छीना झपटी का वैसा खतरा जैसा अमेरिका में भी लोगों को होता है या दुनिया के तमाम देशों में होता है। और सबसे बड़ी बात, सोचे, ब्रिटेन है बिना लिखित संविधान के, सिर्फ और सिर्फ परंपरा और उससे बनी व्यवस्थाओं व संस्कारों और चरित्र से है। इसलिए ब्रिटेन एक कहानी है। महारानी एलिजाबेथ के 70 सालों में ब्रिटेन के गोरों का भलापन और बढ़ा। चाय बिस्कुट की उनकी इवनिंग टी की रौनक बढ़ी। मौसम के मिजाज में जीवन के सुख लेना उनका बढ़ा। समाज के अलग अलग वर्गों की तासीर में सभी जनों का अपने अपने काम में खोए हुए बढ़ा। ब्रिटेन की कहानी में वे कोई विलेन नहीं है जो तेरा मेरा, मैं दलित तू फॉरवर्ड, मैं देशभक्त तू देशद्रोही, मैं ईसाई तू हिंदू या मुसलमान जैसा राग द्वेष जैसी दुश्मनी बनवाता हुआ हो। इसलिए ब्रिटेन पर सोचें तो सिर्फ यह सोचें कि ब्रिटेन जैसी कहानी क्या पूरी मानव सभ्यता की भी कभी बन सकती है। यह एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। यदि आपको विचार का ये हिंदी अनुष्ठान अच्छा लगा हो तो नया इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।